खाली राशन ही खाए के जिंदगी काटेंगे और कोई चीज नहीं होती। अच्छा, सरकार ने जो अनाज पर, दूध पर, दही पर टैक्स लगाया है, तो इसका आप क्या कैसा लग रहा है? सरकार का फैसला कैसा है? लगाए 60 रुपया किलो तो दूध कर दिया निरा पानी। और क्या उसमें होना है? 60 रुपए में दूध मिल रहा, वो भी दूध कम, पानी ज्यादा है। पानी ज्यादा है। अच्छा, तो सरकार को क्या ठोस कदम उठाने चाहिए? सरकार क्या खाली गल्ले ही खाते हैं और नहीं कोई चीज खाते हैं? अच्छा, सरकारी आवास है या शौचालय, सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसका लाभ मिला है आपको? और वो तो मिला है तो मिला है, क्या शौचालय में थोड़ी बैठे रहे ना कोई में बैठे रहे? क्यों भैया? महंगाई तो इतनी है, राड व्यवहार कहाँ से लाए? इंसान पेंशन मिल जाती है वो भी बंद करा दी। तो महंगाई जो सरकारी सरकार में महंगाई बढ़ी, आप उससे नाखुश हैं? तो नाश होगा, खुश तो क्या है? किसके पास है वो तो पैदा कर लेगी, नहीं हुई तो वो क्या खाए? रोजगार नहीं है आपके पास? रोजगार नहीं है, कोई नहीं है, ना कमाने वाला है ना करने वाले। हाँ, और क्या नहीं? राशन कार्ड दिया नहीं आया अंगूठा, वो फौरन अंगूठा कट गया। इस सरकार को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे आप? सरकार को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? हम एक अब नहीं दे पाएंगे। भैया आप हम क्या बताएं? कुछ भी बताओ। परेशान है मंडी से हम, हर जगह काम करते हैं मंडी में? हम सब्जी मार्केट में हैं। सब्जी मार्केट में क्या काम करते हैं सब्जी मार्केट में? हम धनिया पत्ती जो कितने रुपए पहुंच गई है। अच्छा अच्छा, ठीक है। कैसा काम दाम चल रहा है आपका? हल्का है एकदम, बहुत हल्का है? बहुत। अच्छा, कैसे घर खर्च वगैरह कैसे चलता है? खर्च तो होना चाहिए, 2 बच्चे आजकल। अच्छा हाँ। अच्छा, मतलब बच्चों वाली बात, ये महंगाई से बच्चों पे कहाँ आ गए? नहीं, महंगाई देख रहे कितनी बड़े, 2 होना चाहिए बच्चे। अच्छा, बच्चे 2 ही होना चाहिए। हाँ। मतलब बच्चे तो होंगे, आपको लग रहा है उससे महंगाई से क्या फर्क है? मतलब बताइए आप। महंगाई देना तो है नहीं जेब में, है फिर क्या खिलाएंगे बताओ? तो और भी खर्चा कम होगा, बच्चे एक भी ना हो भाई, 2 बच्चों एक भी बच्चे ना हो तो और भी खर्चा कम होगा। अरे बीवी भी ना हो, फिर अकेले सिंगल, और भी खर्चा कम वो भी होगा। पूरी पान चलेगा, सिगरेट चलेगी, और क्या? अच्छा, और क्या? बस और शादी हो गई है? शादी अभी नहीं हुई है। कैसी लड़की चाहिए बताओ आप? बताओ भैया, आपने बच्चों की बात की, मतलब इंटरेस्ट है आपको शादी में? सरकार तो बनवाई है, मैं नहीं बनवाई है, ठीक है। अब सरकार को अच्छे काम करे। अब मतलब सरकार बनवाई है आपने? सबको बनवाया, देखो झंडा लगाया पूरे। अच्छा। झूठ क्यों बोले हम? चौक से उठाया पूरा, हम लोग गाड़ी हो गए थे। अब सरकार बनाई है, सरकार आप बता रहे हैं आपने सरकार बनवाई, आप ही सरकार की बुराई कर रहे हैं। महंगाई बहुत कम है। महंगाई बहुत ज्यादा है। हाँ, महंगाई ज्यादा ही है, इसमें महंगाई बहुत ज्यादा भैया। फिर कैसी सरकार बनवाई है आपने? बताओ हम क्या करें? आपने सरकार बनवाई, सरकार अपनी है, आप शिकायत करिए, उसकी आवाज उठाइए। शिकायत आवाज तो उठा रहे, लेकिन सब मेरे भाई सब छुप के बैठे हैं, हम अकेले सुनाइए नहीं भैया, सब चुप के बैठे हैं, तब तो मुंह खोले, सब एक ही मिलकर बोलना चाहिए। ये बात तो सही है, क्या मतलब जो अपने हक की आवाज़ सबको उठानी चाहिए। हाँ, अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, हिम्मत ना हारो, कोई हम वोट देते हैं, हमारे काम करो, अच्छा गलियाँ सही करवाओ, रोड सही करवाओ, ठीक, और हल्का महंगाई कम करवाओ। गलियाँ रोड तो बहुत अच्छी हो गई है पहले से, बढ़े हुए हैं, ठीक है। आटे बड़े, तेल पे बढ़े हुए रेट है, सब रिफाइंड है, आटा है, चीनी है, कितने मिलती चीनी? हमें तो ऐसा लग रहा है कि हमारा लोगों का खून जो है ये सरकार नोच लेगी। अच्छा। हाँ, और हम गरीबों को कुछ मिलना नहीं है भूखों के अलावा। हाँ, तो फ्री राशन दे रही है सरकार, इससे कुछ आपको लाभ मिल रहा है? नहीं तो हमें मिलता ही नहीं है। हमने ऑनलाइन भी करवाई, हमने वो भी करवाया कि हम वो सर्वे करेंगे, ना सर्वे करने आया कोई, ना आज तक राशन मिला। अच्छा। हाँ, तो सरकार को 10 में से कितने नंबर देना चाहिए? वो तो सब 0 है हमारे। 0 है? हाँ। तो बाकी योजनाओं का लाभ मिला है किसी का भी आपको? कोई लाभ ही नहीं मिला कोई आज तक। अच्छा। तो कैसे गुजारा कैसा होता है आपका? गुजारा क्या, मजदूरी करते हैं भैया, गुजारा होता है। 100-200 रुपये पैदा कर लाते हैं। मजदूरी करते कितने पैसे मिलते हैं आप? 300 रुपये मिलते हैं। 300 रुपये मिलते हैं? हाँ। 300 रुपये में आपके बीवी बच्चे होंगे? हाँ, बच्चे हैं, उनका पूरा करते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 7 बच्चे। 7 बच्चे? हाँ। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम सद्दीक जी। हाँ। तो 300 रुपये में 7 बच्चे और बीवी, सबका गुजारा हो पाता है? और चाहे 1 किलो आटे में आलू ये सब कुछ लेके वो पूरा करते हैं। अच्छा। और उसमें अपना भी कुछ बीड़ी बंडल का है। बहुत महंगाई है, बेरोजगारी बहुत है। अच्छा। हाँ, क्या काम करते हैं आप? हम मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं? हाँ। कितने पैसे मिलते हैं मजदूरी? 300 रुपये। 300 रुपये में? हाँ। तो 300 रुपये में गुजारा वतना हो पाता है? गुजारा होता है। एक कैसे परिवार का पालन पोषण कैसे करते हैं? परिवार का इस सरकार में जो मिल जाए वो खा लो, नहीं तो भूखे सो जाओ। अच्छा। मतलब फ्री राशन जो सरकार दे रही है? राशन दे रही है, काम तो नहीं दे रही है सरकार। महंगाई बढ़ा रही, GST लगा रही, रोजगार कब देगी सरकार? अच्छा, रोजगार के नाम पर विफल रही है? बिल्कुल फल है। महंगाई के नाम पर सरकार को कितने
नंबर देना चाहेंगे 10 में जीरो जीरो एकदम जीरो। फिलहाल नहीं खुश हैं, हैं? नहीं खुश क्या हैं। काम करते हैं आप? रेडीमेड की शॉप पे काम कर रहे हैं। कैसी आपकी जो दुकानदारी है कैसी चल रही है? बेकार चल रही है, बेकार चल रही है। पहले की अपेक्षा जो है कितना क्या आपका टर्नओवर हो पाता है? बिल्कुल डाउन है इस टाइम बाजार, बाजार बिल्कुल डाउन है महंगाई के कारण। महंगाई के कारण। जी। तो सरकार को महंगाई के नाम कितने नंबर देंगे 10 में से? महंगाई के काम पे तो बिल्कुल जीरो है। हम भैया बहुत हल्का हमारा चल रहा है, बस हम बहुत परेशान हैं इस वक्त। बहुत परेशान है, बस काम बहुत हल्का है। बहुत हल्का है। अच्छा, क्या लग रहा है लगातार ये सरकार जब से बनी है तब से ये हुआ है, अभी जल्द में ये कोरोना के बाद इतनी महंगाई हो गई, कोरोना के बाद में हो गई थी मैं यहाँ, बस बाजार काफी डाउन है, बहुत डाउन है, महंगाई का काफी असर देखने को मिल रहा है बाजार। बहुत ज़्यादा, बहुत कितने ज़्यादा। सालों से चाचा ये इस मंडी में आप बैठ रहे हैं? हमें तो बचपन से हो गया भैया। हाँ, फिर भी मतलब आपकी उम्र कितनी होगी? मैं 63 साल की उम्र 63 है। साल उम्र है, आप बचपन से यहाँ बैठ रहे हैं, तो इतनी मंदी इससे पहले कभी नहीं देखी? नहीं नहीं, ये तो हम मतलब ये है कि आप अंदाज लगा लो कि इधर इस महीने 2 महीने से बस है परेशानी, बाकी तो चल रहा काम, बाकी सही चल रहा था, अभी ये 2 महीने से ज़्यादा दिक्कत होने लगी। बस और कुछ नहीं। महंगाई के खातिर जो है ग्राहक जो है बिल्कुल मार्केटों में दिख नहीं रहा है, बहुत महंगाई का असर पड़ा है। फ्रूट ले लो, कपड़े ले लो, हर चीज़ महंगा हो रहा है यहाँ पे। इस वजह से मार्केट में बहुत दिक्कत चल रही है, सारे व्यापारी बैठे हैं शांत। अच्छा, ये मंडी में आपकी कब से दुकान है ये? ये 35 साल से। 35 साल से। इतनी मंदी इससे पहले कभी आपको देखने को मिली है? नहीं, इससे पहले कभी नहीं अच्छा, अभी मिली। सरकार ने जो है अनाज पर, दही पर, दूध पर भी टैक्स लगा दिया, तो इस फैसले को सरकार किस नज़रिए से देखते हैं आप? ठीक है, सब बढ़िया है, महंगा हो रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जो है कि गरीब आदमी इसमें पिस रहा है। अब इसके माध्यम से ये सरकार को ये देखना चाहिए गरीब आदमी कैसे आगे क्या करेगा। गेहूँ तो 20 रुपए किलो है, आटा जो है वो 27 रुपए किलो बिक रहा है, पैकिंग पे लगी हुई है। तो और उसमें भी सही आटा नहीं मिल रहा है, खनकी मिलाई जा रही है। अच्छा, आ जाओ आप चावल पे, महंगा भी मिल रहा है, शुद्ध भी नहीं मिल रहा है। शुद्ध भी नहीं मिल रहा जी। है। चावल पे महंगाई है, तेल पे महंगाई है, पैकिंग वाली सब वस्तुओं पे महंगाई है। अच्छा चाचा, अभी अनाज पर जो है सरकार ने टैक्स लगा दिया, अनाज पर, दूध पर, दही पर, तो इस फैसले को किस नज़रिए से देखते हैं आप? वो भी गलत है। गलत है। हाँ। तो क्या सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? सरकार को खुद समझदारी से काम लेना चाहिए कि गरीब आदमी कम से कम खाने पीने की वस्तुएं जो हैं उसकी कीमतें घटाना चाहिए, घटाने चाहिए, खाने पीने की चीज़ों को महंगा सस्ता करना चाहिए। ऐसा करना चाहिए भाई। 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे आप सरकार को महंगाई के नाम पे? नंबर में क्या दूँ यार। 10 में से फिर कितने % आपको लग रहा है कि सही है, कितने % गवर्नमेंट जो है गलत है? 60% सही है और 40% गलत है। अभी आप कैमरा को घुमा दे, देखिए किसी ठेले पे कोई ग्राहक नहीं दिख रहा है, ये सच्चाई है। और बाकी अगर मार्केट देखें तो मार्केट में आप कैमरा घुमा के दिखा, किसी मार्केट में इतनी लंबी लाइन देखिए, कैमरा घुमाइए इधर आप, इधर कैमरा मार्केट दिखाइए। देखिए महंगाई की देखिए सीधा दोस्तों, कितनी बड़ी मार्केट में कोई भी ग्राहक नहीं है, जहाँ पे हम लोग कभी बहुत सा रोजगार करते थे आज से 2-3 साल पहले, आज वो रोजगार नहीं है। सही, ऐसी मंदी जो है आपको इससे पहले कभी देखने को मिली है या ये जो है कोरोना के बाद ही इतनी मंदी आई है? नहीं, कोरोना के बाद कुछ ज़्यादा मंदी आई है, इसलिए कोरोना में कुछ लोगों का रोजगार छूट गया था, वो रोजगार मिल नहीं पा रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है, सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए कि जो रोजगार छूट गया लोगों का है वो रोजगार मिलना चाहिए। बाकी न्यू जो पीढ़ी जो है पढ़ी लिखी घूम रही है, बेरोजगार घूम रही है, उसके बारे में सरकार को कदम उठाना चाहिए, या कोई ऐसी चीज़ निकाले जिसमें बच्चे जो है वो पर्याप्त बेरोजगार बच्चे जो भटक रहे हैं, इसमें उनके रुझान कुछ अलग तरह के जाते हैं, ये बहुत बड़ा संदेश गलत जाएगा देश के लिए। अच्छा, आप देश में इस समय सबसे बड़े मुद्दे कौन से देख पा रहे हैं कि यहाँ इन मुद्दों पर सबसे पहले काम करना चाहिए सरकार को? मुद्दों पर सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारे सरकार ने एक योजना निकाली है, क्या नाम, ये अग्निवीर की, ये निहायत ही गलत है। अच्छा। क्योंकि एक फ़ौजी जब तक तैयार होता है, उसको तैयार होने में कम से कम 8-18 महीने लग जाते हैं तैयार होने में। आज जब वो जाके देश के सामने लड़ेगा तो उसको ट्रेनिंग कैसे काम करेगी? सबसे बड़ी बात तो ये आ गई है। इसके अलावा अगर फिर अग्निवीर के 4 साल निकाले हैं, जितने भी महकमे और भी हैं, उन पे भी इसी तरह से सरकार को निकालना चाहिए। लेकिन सरकार ने जो कदम उठाया वो मुझे बहुत अच्छा सराहना लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं व्यक्तिगत तौर से मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो सरकारी लोग, जो सरकार में जो काम कर रहे हैं लोग हैं, जिनकी एज लगभग 50 साल हो गई, 52 साल हो गई है, और वो बिल्कुल काम करते भी नहीं हो, मेरे ख्याल लगभग 70-80 हज़ार रुपये सैलरी पाते हैं। और उसके अलावा उसके घर के जो बच्चे हैं या पड़ोस के बच्चे जो युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, नौजवान हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, वो बिल्कुल बेरोजगार हैं। यानी कि सरकार का रुपया भी जा रहा है और सरकार काम भी नहीं हो रहा है। मतलब काम सही ढंग से हो नहीं पा रहा है, पैसा भी जा रहा है और जनता का जो टैक्स है उसको सही यूज़ नहीं कर पा रही सरकार। देना चाहेंगे, आप पहुँचा दीजिएगा कि जो सरकारी महकमे हैं, कोई भी डिपार्टमेंट हो, 50 साल के बाद जो सरकार को चाहिए उसकी खूब अच्छी तरीके से छानबीन करे और उनको रिटायर करे। उसकी जगह न्यू जो युवा पीढ़ी आएगी, कम से वो कुछ अपने बाल बच्चों को आगे शादी होना है, बच्चे होना है, तो उसका कुछ मुस्तकबिल या भविष्य जो है समझ जाएगा। ये हमारा विशेष तौर से ये हमारा रुझान है। सारा दिन हो जाता हम लोग बैठे हुए। अच्छा। हाँ,
ग्राहक 12-1 बजे चढ़ता है यहाँ मार्केट में, कहाँ सुबह होते जैसे शटर उठाते थे हम लोग, दुकानदारियाँ शुरू हो जाती हैं। हर चीज़ पे जीएसटी लग गई है, आटे तक पे जीएसटी लग गई है। भाई सरकार बनाने हम लोगों ने सभी ने सहयोग करा है, सरकार का कोई ऐसा तो ही नहीं, अकेले तो बन नहीं जाती है। तो उस पर भी जो है अब हम ही लोगों को उसका बोनी मिल पा रहा है। ठीक है, खामोखा हम लोगों ने सरकार बनवा दी। आदमी कोई बहुत सा आदमी कह रहा है अखिलेश की सरकार सही थी, कोई कहता मायावती की सरकार सही थी। हम लोगों ने सहयोग इनका बीजेपी का करा, हम लोगों ने सभी ने मिलकर। तो लिहाजा एक बार तो हम ही लोग भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे तो आगे कैसे। क्या अनाज पे जो टैक्स लगा दिया सरकार ने, अनाज पर, दूध पर, दही पर, तो ये आप बताइए सरकार के इस फैसले कैसे देखते हैं? गलत है ना। मतलब जो माइनॉरिटी को दबा के और मेजॉरिटी के ऊपर मतलब फोकस करा जा रहा है, तो मतलब एक तरफा कर देता है ना इलेक्शन, तो उसमें तो जीतना ही जीतना है, उसमें हारने का सवाल ही नहीं है। तो कैसे एक तरफा कैसे कर देते हैं? तरफा यही हो जाता है, हिंदू मुस्लिम जो मुद्दे ले आते हैं बेरोजगारी से, और जो मेन मुद्दे हैं जो जनता से। हिंदू मुस्लिम जो चल रहा है इसके जिम्मेदार सरकार है या जनता खुद है? जनता भी है और सरकार भी है। अच्छा, जैसे बताइए सरकार कैसे ऐसे है? सरकार जिम्मेदार यूँ है क्योंकि वो जब ये मुद्दे उठाती है तो जनता बेवकूफ़ है ना, जनता को ये चीज़ें समझना चाहिए ना। ये तो जिम्मेदार सरकार नहीं जनता हुई ना? जनता भी और सरकार भी। हम आके आपसे कुछ भी कहते तो आप मान लेंगे ऐसे ही? जनता की ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्गों की बनती है ना। नेता ऐसे हिंदू मुस्लिम कैसे कर देंगे बताइए? अब वो तो समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं। जैसे आपको पता है कि नेता करते हैं, जब वो कर रहे हैं आप जान रहे हो अपने फ़ायदे के लिए, फिर भी हम लोग बेवकूफ़ हैं ना कि उनके फ़ायदे के लिए हम लोग लड़ते हैं आपस में। कह सकते हैं कि पहले जो गलती है वो जनता की है। जी 24 को आपको लग रहा है 24 का जो चुनाव होगा वो किन मुद्दों पर होने वाला है? 24 का चुनाव अब आप सरकार तो बन रही है, सरकार तो ये नहीं जाने वाली केंद्र से 15-20 साल। आप लिख लीजिए 20-25 साल नहीं आने वाली सरकार। फिर आगे क्या? और आगे विपक्ष को बिल्कुल विपक्ष है ही नहीं कहीं पे, इसीलिए सरकार आएगी। ऑप्शन ही नहीं है किसी के पास, मतलब इनसे बेस्ट कोई है ही नहीं, इसीलिए तो ऑप्शन नहीं है। बेस्ट की बात नहीं है, विपक्ष नहीं है, विपक्ष है ही नहीं, खत्म हो गया। और 15-20 विपक्ष खत्म क्यों गया? अभी लग रहा था 15-20 साल बाद नहीं आ रही, विपक्ष खत्म हो गया। 15-20 साल बाद कांग्रेस तो खत्म ही है, इसकी जगह लेगी आम आदमी पार्टी। जी अच्छा, 24 के आप जो 24 का चुनाव होगा इसमें आम आदमी पार्टी क्या रोल देख रहे हैं आप? 24 में भी कुछ नहीं, अभी 10-15 साल लगना उभरने में, क्योंकि अभी तो पंजाब और दिल्ली में ही है सीमित। महंगाई भैया बहुत बढ़ गई है योगी सरकार में और मोदी सरकार में। और ना कोई रोजगार है ना कुछ है। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? मैं यहाँ हूँ वकील। वकील हैं? हाँ। वकील साहब कुछ चल नहीं रहा काम धाम सही? कुछ नहीं चल रहा भैया। तो महंगाई के लिए आप सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे? आप तो वकील हैं, कुछ सुझाव दीजिए सरकार को। सुझाव क्या, सरकार तो बड़े बड़े वादे करती है कि रोजगार देंगे, ये करेंगे, लेकिन कोई रोजगार नहीं किसी को। सब ऑनलाइन। आप तो वकील साहब, आपका तो रोजगार झमाझम चल रहा होगा। और कहाँ चल रहा है हमारा आजकल भैया, ऑनलाइन हो गया सब, ऑनलाइन हो गया है सब। अच्छा, मतलब ये गुंडागर्दी हमें लग रहा कंट्रोल हुआ है सरकार में। हाँ, गुंडागर्दी हुआ है, अच्छा हुआ है। तभी आपकी कमाई भी थोड़ा जो है फर्क पड़ गया। अच्छा हुआ है, गुंडागर्दी तो बहुत बढ़िया हुई है। कहीं घूमो रात के 12-1 बजे जब भी जाओ। मेरा सफल मटर का काम है। अच्छा, कैसा काम चल रहा है? काम बहुत हल्का चल रहा है, जीएसटी यार लग गई 5%। 5% लग गई? अच्छा जी, तो काम डाउन हो गया? जी काम डाउन हो गया। जो 380 रुपये बैग था वो आज 400 रुपये का हो गया है, और काम भी कभी पिटा हुआ है लोगों का। अच्छा जी। पहले कितने पैसे रोज मिल जाते थे? जी पहले कितने पैसे रोज मिल जाते थे? पहले मिल जाते 400-500 रुपये डेली। अब कितने मिल पाते हैं? अब मुश्किल से 100 रुपये निकालना करना पड़ रहा है। 100 रुपये में कैसे खर्च कैसे चलाते हैं 100 रुपये? वो तो पुराना काम चल रहा है, इसी के चक्कर में खींच रहे हैं। और भी लोग होंगे आपके? जी जी जी। कौन कौन है? भाई हैं, पापा, मम्मी पापा? बाकी मेरा उसका काम है पनीर का। पनीर का जी। तो अच्छा, दूध दही पे भी सरकार ने जो टैक्स लगा दिया 5%। जी, हर चीज़ों पे 5% लगा दिया उन्होंने, जीएसटी बढ़ा दिए। जी, दूध पे भी बढ़ा रखा है, पैकेट वाले पे भी बढ़ा रखा है, पनीर का भी बढ़ा रखा है। जीवन बस कट रही है, शहजानपुर ज़िले में कट नहीं, बाकी और क्या है? कट रहे हैं, जी रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है। कट रही है बस, यहाँ और कुछ नहीं है। क्या परेशानी क्या है? शहजानपुर ज़िले में 5 साल हो गए नगर निगम बने हुए, कोई काम नहीं शहजानपुर में तो। अच्छा, इतनी जाम की समस्या, रोजगार बेरोजगार है, लड़के घूम रहे हैं, जुआ खेल रहे, क्या करेंगे आप? जुआ के मतलब रोजगार से जुआ क्या है? मतलब रोजगार नहीं मिल रहा, रोजगार तलाशो, जुआ खेलो। काम नहीं है तो खाली घूम रहे हैं, उल्टे सीधे फंड में पड़े हुए हैं। मतलब बेरोजगार लड़के हैं, खर्च चलाने के फंड में पड़े हुए हैं। अच्छा, घर चला रहे, कैसे भी कट रही उनकी बस। अच्छा, शहजानपुर में तो कोई काम धाम नहीं है। अच्छा, महंगाई बढ़ रही है अपनी। दो कैबिनेट मंत्री हैं और सांसद, पूरा सब भगवा में है। कैबिनेट मंत्री सिर्फ जो है नाम के हैं यहाँ के, कोई काम नहीं है। ये बता रहे बहुत काम किया, रोड चौड़ी करा दी। टीने से रक्षी अड्डे की टीने गायब हैं, ऊपर देखो ज़रा
4 महीने से। ये जरा दिखाइएगा कैमरा मैन। 4 महीने से टीनें गायब हैं, ये अभी तक पड़ी नहीं है। 4 महीने से 4 महीने से और नगर निगम है ये। गर्मी है, आदमी गाड़ी खड़ी कर सकता, कहाँ जाए। अच्छा, आदमी रोड पे घूम रहा है। शिकायत तो की होगी इसकी? शिकायत अब जो है ना, आप सुनवाई नहीं हो रही। कोई सुनवाई नहीं। शिकायत कोई सुनवाई नहीं हुई क्या? शिकायत नहीं, अब तक टीने पड़ जाना चाहिए थी। अच्छा, गरीब आदमी आ रहे, रिक्शे वाले ठेले वाले हैं, बेचारे बैठ जाते थे आके। क्या लग रहा है आपको, जो कोरोना से पहले मंडी में रौनक थी वो रौनक वापस आई है? नहीं, खत्म हो गई भाई। वो रौनक नहीं आई वापस, खत्म हो गई। आदमी खत्म हो गया, रौनक कहाँ से जाएगी यार। चलेगा जिसके घर के, किसी घर का पूरे घर चले गए। किस मेरे दोस्त हैं, उनके घर तो 7 लोग थे, 6 मर गए अकेले बच्चे। अब समझ ले क्या, उसके बाद आदमी टूट चुका कोरोना।